हिमाचल के बागवानों को प्रदेश सरकार ने दिया बड़ा झटका, पीएम मोदी ही बचे आखिरी उम्मीद। कम उत्पादन की मार झेल रहे बागवानों को पड़ेगा डबल घाटा, इस बार सड़े गले सेब नहीं खरीदेगी सरकार। राज्य सरकार ने केंद्र पर लगाया फंड बंद करने का आरोप, तो क्या मोदी के पाले में है बागवानों की गेंद? ये तस्वीर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चंद्रशेखर। मगर हम हिमाचल की पत्रकारिता करने वाले संस्थान आखिर देश के प्रधानमंत्रियों की बात क्यों कर रही हैं? हिमाचल में बागवानों पर विपत्ति का कहर टूट पड़ा है। 2 साल से हिमाचल जलजले में डूबा हुआ है और अब उस पर से राज्य सरकार ने प्रदेश के हजारों लाखों बागवानों को दोहरा झटका दे दिया है। क्या है पूरा मामला, आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी के लिए राहत की खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल्द ही हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा होने वाला है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई तस्वीर बागवानों के साथ भी दिखेगी और मोदी अपने परिवारजनों का दर्द समझेंगे। खबर आई थी कि आज प्रधानमंत्री का रामपुर आने का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी जानकारी दी है। तो क्या है हिमाचल के बागवानों की समस्याएं, जिसे पीएम मोदी को जानना जरूरी है? आपदा में भेजे पैसे की कहां बंदरबांट हुई? आगे कैसी होगी मोदी के मिशन हिमाचल की रूपरेखा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि हिमाचल सरकार ने बागवानों पर विपत्ति का कौन सा नया डंडा चला दिया है। पिछले साल का ये वीडियो आप सभी को याद होगा, किस तरह बारिश के मौसम में कई बागवानों ने अपने सेबों को नाले में बहा दिया। बागवान का कहना था कि सेब सड़ रहे हैं, इसीलिए फेंकने पड़े, और सरकार का कहना था कि ये बागवान की बदमाशी है और हम बागवानों से उनके सड़े हुए सेब भी खरीद लेते हैं। बाद में सेब फेंकने वाले बागवान पर नदी को प्रदूषित करने का मुकदमा भी दर्ज हुआ और बात 1 साल पुरानी हो गई। मगर अब इस साल का सेब सीजन शुरू होते ही प्रदेश सरकार अपनी बात से पलट गई है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश भर के बागवानों को बड़ा झटका देते हुए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सड़े गले सेबों की खरीद ना करने का फैसला लिया है। आप दर्शकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हिमाचल में इस योजना के तहत प्रदेश की सरकार हर साल 50,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद करती है और अभी तक इस खरीदारी में सरकार बागवानों से खराब सेब भी खरीद लेती थी और उन खराब सेबों को भी अपने इस्तेमाल में लाती थी। मगर अब इस साल कांग्रेस सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि नए नियमों के तहत एचपीएमसी और हिमफेड को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सेंटरों पर लाया गया सड़ा गला सेब, पक्षियों द्वारा खाया गया सेब, जिस सेब में कीड़े पड़े हुए ऐसा सेब, इथरल स्प्रे से पकाया हुआ सेब और स्कैब या किसी अन्य बीमारी से प्रभावित सेब इस साल नहीं खरीदा जाएगा। इस बारे में सवाल किए जाने पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि केंद्र सरकार ने MIS के तहत राज्यों को दिया जाने वाला बजट खत्म कर दिया है। इस कारण से सारा नुकसान हमें ही करना है, इसीलिए बागवान खराब सेब लेकर सेंटरों पर ना जाए। मगर अब सोचने का विषय ये है कि ऐसी स्थिति में जब प्रदेश में बीते 2 साल से लगातार सेब की पैदावार कम हो रही है, बागवानों को नई नई बीमारियों, बर्फ के सूखे और बाढ़ बारिश का एक साथ सामना करना पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से लिया गया ये फैसला बागवानों को बेहद निराश करेगा। सरकार चाहे कोई भी क्यों ना हो, सभी को ये बात सनद रहनी चाहिए कि जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता, वो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। हम हिमाचल के लोगों को जितनी उम्मीदें प्रदेश की कांग्रेस सरकार से हैं, उससे कहीं ज्यादा उम्मीदें केंद्र से हैं। इसलिए यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आते हैं और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हैं, तो उन्हें ये जरूर चाहिए कि वो हिमाचल के बागवानों से मिले, उनकी समस्याओं को जाने और निराकरण की व्यवस्था करें। क्योंकि यदि हिमाचल की आर्थिकी में हर साल 5,000 करोड़ का योगदान देने वाले किसान बागवान खुश नहीं रहेंगे, तो समृद्ध हिमाचल की कल्पना करना भी अपने आप में बेमानी होगी। बाकी इस पूरी रिपोर्ट पर आप दर्शकों का क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।